हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रथम जो घटनाएं हुई है। मध्य प्रदेश में पहली पहली बार जिन व्यक्तियों का चयन हुआ है, मध्य प्रदेश में पहली बार जो चीज पहली बार हुई है, उन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक चीज और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलती रहेगी। प्लस साथ साथ में आप हमारे स्पेशली गूगल ऐप पर जाकर यहाँ पर उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो। जस्ट बिकॉज ऑफ आपको यहाँ पर कई सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपकी जो एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से टाइम के एक निश्चित समय में हम कैसे क्वेश्चनों को यहाँ पर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रथम जो घटनाएं और जो व्यक्तियों को मनोनीत हुआ है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, यह जनरली जो वीडियो है आपकी वन लाइन फैक्ट पे है, तो ज्यादा डिस्कस मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। आप ये सोच के बैठे हैं बस कि आपको ये जो वीडियो है आपको एक प्रकार से रट्टाफिकेशन करना है, यानी कि ये सब चीजें विविध के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और आपको वन लाइन फैक्ट में ये याद रखना है। ठीक है, सो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन थे। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे। आपके यहाँ पर डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया। किसके बारे में याद रखना है आपको यहाँ पर? पट्टाभी सीतारमैया के बारे में। अब यहाँ पर इनका जो चयन था वो कब हुआ था? आपका यहाँ पर 1956 में हुआ था। जनरली इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे सन याद होते हैं तो याद रखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इस सनों को याद रख लेना। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की मध्य प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी। ठीक है, सो जो महिला राज्यपाल है वो कौन थी? आपकी यहाँ पर सरला ग्रेवाल थी। और इनका जो समय था यहाँ पर वो कब था? आपका यहाँ पर 1989 में। कब? इनका विशेष याद रखना है यहाँ पर 1989 में ये क्या बनी आपकी यहाँ पर? राज्यपाल बनी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सो प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आपके यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था वहां पर, तो आपके 4 सेक्शन थे, तो एक में कौन थे? आपके यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब वहीं हम बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो कौन है? अभी आप कौन रही आपकी यहाँ पर? बीजेपी की नेता है। कौन? आपकी सुश्री उमा भारती जी। ठीक है, ये कुछ समय के लिए रही थी यहाँ पर, तो आपको विशेष याद रखना है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है आपकी यहाँ पर? उमा भारती जी रही है। चलो, अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? आपके पंडित कुंजीलाल दुबे रहे। और आपको याद रखना है कि पंडित कुंजीलाल दुबे का जो कार्यकाल है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के पद के रूप में, वो अब तक में सबसे लंबा कार्यकाल है। ये रहे आपके कब? 1956 से लेके आपके यहाँ पर 1967 तक। ठीक है, जनरली इन सब चीजों के बारे में हम अगेन से पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था करेंगे। अभी बस आपको नाम याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? आपके यहाँ पर पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे वो कौन रहे? आपके यहाँ पर विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो कौन रहे? आपके यहाँ पर विष्णु विनायक सरवटे जी रहे आपके। वहीं हम बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के में जो विपक्ष का जो नेता रहा है वो कौन रहा है? आप यहाँ पर विष्णुनाथ यादव राव तामशकर। तो विपक्ष के नेता को आप किसके रूप से याद रखना है? यहाँ पर तामशकर, बस नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि नाम इतने सारे हैं कि जनरली हमें कंफ्यूजन होगी और हम भूल ही जाएंगे। तो विपक्ष का नेता कौन है? आपका यहाँ पर तामशकर जी हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि जो प्रथम विपक्ष की महिला नेता है, ये क्वेश्चन आपके रिसेंट में अभी एमपीपीएससी में आया था, तो याद रखना है कि ये कौन है? आपके यहाँ पर जमुना देवी जी हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, वो कौन थे आपके? तो वो कौन थे आपके? एनपी लोहानी जी थे। कौन थे आपके यहाँ पर? एनपी लोहानी जी। वहीं हम बात करें यहाँ पर कि जो प्रथम लोकायुक्त है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, वो कौन रहे हैं आपके यहाँ पर? पीवी दीक्षित जी रहे हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि प्रथम राज्य सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त यानी कि जो देश में, या फिर अपन बात करें प्रदेश का अलग से बना होता है, तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन
के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम करता है तो वो कौन रहे आपके यहाँ पर TN श्रीवास्तव जी रहे हैं। जबकि वहीं अपन बात करें यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन आपके यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन रहे हैं आपके सवाई सिंह सिसोदिया जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम लोकायुक्त और एक जो है वो कौन है आपके यहाँ पर वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो उच्च न्यायालय बना हुआ है तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, वो कौन है आपके यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है आपके वो प्रथम क्या रहे हैं आपके न्यायाधीश रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे देश में क्या है, ऐसे न्यायाधीश हैं जो प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं आपके। ठीक है, तो याद रखना। जबकि वहीं हम बात कर रहे हैं पहली महिला न्यायाधीश जो बनी है वो कौन बनी है आपकी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश का जो प्रथम मुख्य सचिव जो कि डायरेक्टली सीधे अधीन रहता है किसके, यहाँ पर मुख्यमंत्री के, तो वो कौन है आपके यहाँ पर HS कामत जी हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसको भी याद रखना। तो दो नाम इंपोर्टेंट है, एक तो महिला न्यायाधीश, ठीक है, जो कौन है सरोजनी सक्सेना, और एक कौन आपके प्रथम मुख्य सचिव जो कौन है आपके यहाँ पर HS कामत जी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि प्रदेश में प्रथम ऐसा व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में, वो व्यक्ति कौन है आपके यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को यहाँ पे जो नोबेल प्राइज मिला है बच्चों से संबंधित इन्होंने जो आंदोलन चलाए उसके लिए मिला है, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से आपके यहाँ पर विदिशा से है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि प्रदेश का जो प्रथम परमाणु बिजली घर जो कि अभी बना नहीं है, बन रहा है, वो कहाँ प्रस्तावित हुआ है आपके यहाँ पर चुटका गांव में, और ये कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर मंडला में। जगह चिन्हित हो चुकी है, यहाँ पे कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जबकि दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है आपके यहाँ पर शिवपुरी में बन रहा है। तो आपको याद रखना परमाणु बिजली घर यानी कि आपका एटॉमिक पावर प्लांट की बात हो रही है जो कि मंडला के चुटका गांव में क्या है प्रस्तावित है। ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं कि प्रदेश का पहला जो IT पार्क बना है वो कहाँ बना है आपके यहाँ पर भोपाल में बना हुआ है। ठीक है, जबकि इससे बड़ा मेन जो IT पार्क जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है आपके यहाँ पर इंदौर में बना हुआ है। क्लियर, सो याद रखना। प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हवाई अड्डा बना हुआ है वो कौन सा आपके यहाँ पर राजा भोज है, और राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ बना हुआ है आपके यहाँ पर, ये भी भोपाल में बना हुआ है। वहीं हम बात करें यहाँ पे प्रदेश का पहला शिल्पग्राम, ठीक है, सो पहला शिल्पग्राम जो बना है वो कहाँ बना है आपके छतरपुर में, और आपको याद रखना नानाजी देशमुख, ठीक है, इससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है प्रथम शिल्पग्राम जो बना है वो कहाँ बना है आपके यहाँ पर छतरपुर में बना हुआ है। जबकि वही बात कर रहे हैं प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे बना है आपके यहाँ पर जबलपुर में। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग एजुकेशन सेक्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली वन वर्ड में इन सब चीजों को याद रखना स्टार्ट कर दो, और इतना तो कर ही सकते हो। प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय बना हुआ है, ठीक है, यानी कि पहला जो विश्वविद्यालय बना वो 1946 में बना था आपका, वो कौन सा है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर आपका यहाँ पर सागर में। और ये जो विश्वविद्यालय है वो सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार से क्या की जाती है, इसकी फंडिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, ये जो कौन सा है आपका यहाँ पर देवास में बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ISO प्रमाणित रेलगाड़ी, ISO प्रमाणित आपका स्टेशन हो गया, जैसे ISO प्रमाणित स्टेशन कहाँ है आपका यहाँ पर, ये आपके भोपाल में, ठीक है, हबीबगंज। ISO प्रमाणित जो रेलगाड़ी है वो भी मध्य प्रदेश की है, पहली देश की बात करना है अपन यहाँ पर, वो है भोपाल एक्सप्रेस। तो इस प्रकार के जो ISO वाले ये जो आपके क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना ये कहाँ पर आपके देवास में। ठीक है, अब वहीं हम बात कर रहे हैं प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जो कि हम नेशनल पार्क के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, वो कौन सा आपके यहाँ पर कान्हा-किसली। ठीक है, और कान्हा-किसली की अपन बात कर रहे हैं तो ये हमारा कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर मंडला के सर्कल में पड़ेगा। ठीक है, वही अपन बात करें प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट यानी कि हम बात करते हैं बंदरगाह जनरली रहते हैं समुद्र तट के पास रहेंगे, लेकिन ये जो बंदरगाह बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है पीतमपुर, और पीतमपुर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा आपके यहाँ पर धार जिले में आएगा। क्लियर, अब वही बात करें यहाँ पर प्रदेश की प्रथम खुली जेल, ठीक है, ये कौन सी आपकी नवजीवन आश्रम के नाम से है, और ये कहाँ पर आपकी यहाँ पर होशंगाबाद में। इसके अलावा आपकी मुंगावली अशोकनगर में ही बनी हुई है, बट आप इसको प्रथम खुली जेल जो है वो आप याद रखना कहाँ है आपके
होशंगाबाद में, ठीक है। अब वही बात कर रहे हैं प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी IT विश्वविद्यालय, ठीक है, वो कहाँ पर आपके यहाँ पर ग्वालियर में बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के पहले सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र की स्थापना वो कहाँ की गई आपके यहाँ पर गुना में की गई। जो सेक्स वर्कर होते हैं उनकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है, तो सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या किया, यहाँ पर व्यवस्था की है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है आपके गुना में बना हुआ है, ठीक है। अब वही बात करें, प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई है वो कहाँ पे हुई है आपकी खमरिया, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर जबलपुर जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया आपके यहाँ पर भोपाल में स्थापित किया गया है। अब बात करें ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षणार्थ प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय ये कहाँ बनाया गया आपके यहाँ पर भोपाल में बनाया गया। आपको वन वर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो हमने बनाई भी इसलिए क्योंकि आप इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ से डायरेक्टली हमारे 4 से 5 नंबर कवर होते हैं, ठीक है। प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि हम बात कर रहे हैं SEZ की स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि कहाँ बना हुआ है आपके इंदौर में बना हुआ है, ठीक है। प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये कौन सा है आपका यहाँ पर पचमढ़ी है, ठीक है। प्रदेश में आपके 3 बायोस्फीयर आते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर नेशनल पार्क की जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखें, प्रदेश में एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क की स्थापना जो की जा रही है वो कहाँ है यहाँ पर देवास में की गई है, ठीक है। प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर संयुक्त कुंभ मेले का आयोजन होता है, काफी फेमस है, कौन सा यहाँ पे आपका उज्जैन जिला हो गया, ठीक है। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये कहाँ है आपके यहाँ पर बुरहानपुर में, ठीक है। वही बात करें, प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय ये कहाँ है आपके यहाँ पर इंदौर में। इसके अलावा यहाँ पे इंदौर में एक प्राइवेट सेक्टर का भी बना हुआ है। प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कि कौन है आपका यहाँ पर कान्हा किसली। और कान्हा किसली का जो मैस्कॉट है यानी कि शुभंकर जो है वो भी क्या है आपका बोरसिंह द बारहसिंगा। वहीं पर बात करें, प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास ये कहाँ बना हुआ है आपके यहाँ पर नरसिंहपुर में बना हुआ है, जबकि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर पचमढ़ी में। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र बैंक नोट प्रेस जहां पर कि आपके बैंक जो आपके नोट रहते हैं वो छापे जाते हैं वो कौन सा आपका देवास में है। और बैंक नोट प्रेस का जो कागज बनता है वो कहाँ बनता है आपके यहाँ पर होशंगाबाद में बनता है। क्लियर। वही बात करें, प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क यानी कि घड़ियाल मगरमच्छ हो गए तो वो कहाँ पर आपके यहाँ पर पन्ना में है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हम देखें इसके अलावा और भी हैं, जैसे चंबल में भी बना हुआ है चंबल नदी पर, ठीक है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। सो यहाँ पर रेप्टाइल पार्क में पन्ना ऑप्शन दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप मुरैना आंसर लगा देना, ठीक है। प्रदेश की एकमात्र ऋतु वैद्यशाला क्या आपकी यहाँ पर ऋतु वैद्यशाला ये कहाँ बनी आपकी यहाँ पर इंदौर में बनी है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस जिस सिलाई का अपन बात करें यहाँ पे खनिज रहता है जिसकी चादर बनाई जाती है वो कहाँ पर है आपके यहाँ पर झाबुआ में। प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला, जनरली कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे खंडवा और मंदसौर ये दोनों फेमस हैं, तो आप याद रखना गांजा जा और लास्ट में क्या आ रहा है बा आ रहा है, ठीक है। तो जावा से याद रखना खंडवा, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला, अफीम में लास्ट में क्या मां आ रहा है तो मां से क्या रखना मंदसौर। देखो खंडवा मंदसौर याद रहते हैं बट जनरली मंदसौर को खंडवा में लगा देते हैं, खंडवा को मंदसौर में कर देते हैं, तो सिस्टम क्या है टोटल गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब बात करें प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं वो कौन सा आपका यहाँ पर रीवा, और यहाँ पर आपकी व्हाइट टाइगर सफारी भी बनी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल जो लैब बनी है वो कहाँ पर बनी है आपकी यहाँ पर मऊ में बनी है, ठीक है। सो ये याद रखना है अपन को। अब बात करें यहाँ पर प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना जो हुई है वो कहाँ पर हुई है आपके इंदौर में हुई है। जबकि बात करें प्रदेश का जो पहला जेंडर आधारित जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो कब किया गया आपके यहाँ पर 2007 और 8 में किया गया, यानी कि 2007 में किया गया। प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला मतलब जहाँ पर जो क्राइम वगैरह रहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की जाती है, वो देखा होगा आपने CID, ठीक है। तो डॉक्टर सालुम के तो उनकी लेबोरेटरी में जाता है ना पार्ट, तो वो जो बनी है वो कहाँ बनी है आपके सागर जिले में बनी है, ठीक है।
अब बात करें कि प्रदेश का पहला मोबाइल थाना यानी कि जनरली कोई थाना चल के नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है कि गाड़ी एक वैन का पार्ट रखा होगा, वैन के पार्ट में यहाँ पर पुलिस की जो सुविधाएं रहती हैं उनको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, आपके यहाँ पर देवास में हुआ है। ठीक है, वहीं अपन बात करें कि प्रदेश का पहला सर्प उद्यान यानी कि ये जो बना हुआ है भोपाल का जो वन विहार जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आपका ये स्थापित है। ठीक है, अब प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय जो कि कहाँ स्थापित है, आपके यहाँ पर सीहोर में। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, आपके यहाँ पर धार में हुई है। देवास में मत करना, क्योंकि देवास का जो जाम गोदरानी की पहाड़ी वगैरह है तो वहां पर भी कई सारे पवन ऊर्जा के आपके फार्म लगे हैं, बट ये जो पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना हुई सबसे पहले वो कहाँ हुई है, आपके यहाँ पर धार में हुई है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसको अच्छी तरह से याद करना है, समझ लें जैसा कुछ था नहीं इस वीडियो में, वन वर्ड में सीधे इस क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद करना है, नोट कर लो। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो कोई तो वहां से इन सब चीजों का अच्छी तरह से रेक्टिफिकेशन लगाना चालू कर दो। ठीक है, बाय बाय।